मैम ये लीलावती पंत स्कूल में मैम हमारे पीटीआई सर हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। और बड़ा अच्छा रहा, आपसे भी मुलाकात हो गई। सर बताइए। अच्छा मोनिका, एक बात बताइए, आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं, कबड्डी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही मतलब ब्लीक फ्यूचर है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत एक सच्ची घटना से करती हूँ। बात आज़ादी से कुछ वर्ष पहले 1850 के आसपास की है। अंग्रेज पूरे देश का नक्शा तैयार कर रहे थे। लगभग नक्शा तैयार हो भी चुका था, लेकिन केवल तिब्बत का नक्शा तैयार नहीं हो पा रहा था। वजह, वहां बौद्ध भिक्षुक रहते थे। किसी भी विदेशी के जाने की मनाही थी। उत्तराखंड स्थित पिथौरागढ़ जनपद की बाउंड्रीज नेपाल और चाइना से शेयर होती हैं। वहां के लोकल रेजिडेंट नैन सिंह रावत को इस काम का जिम्मा सौंपा गया। इसके लिए वो अपने दोनों पांवों के बीच 33.5 इंच लंबी रस्सी बांधते थे, और जब 2000 स्टेप्स हो जाते थे वो 1 माइल होता था। और इसी मेजरमेंट से उन्होंने एग्जैक्ट नक्शा तैयार किया। वो 16 सालों तक घर नहीं लौटे थे। लोगों ने उन्हें मृत समझ लिया था। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने उन्हें विक्टोरिया स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। वो पहले भारतीय थे जिनको ये सम्मान मिला। ये है एक उत्तराखंडी की बहादुरी की मिसाल। अगर केवल खेल जगत की बात करूं तो अब तक 2 अर्जुन अवार्ड, 6 पद्मश्री, 2 पद्म भूषण और 1 शौर्य चक्र उत्तराखंडी अपने देश को दे चुका है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के 6 पर्वतारोही, जिनमें से 3 महिलाएं हैं, एवरेस्ट को फतह कर चुकी हैं। ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये वो हीरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड की विषम परिस्थितियों में अपने बलबूते पर अपने आप को तराशा है। यहाँ का हर दूसरा बच्चा फौज में जाना चाहता है। वो अपने देश के लिए अपने को कुर्बान करने का जज्बा रखता है। लेकिन आज उत्तराखंड का यूथ डिप्रेस्ड है। उसके पास टैलेंट तो है, आगे बढ़ने की भूख भी है, लेकिन पेट की भूख को शांत रखने के लिए संसाधन नहीं है। पार्क में प्रैक्टिस करते हुए बच्चों से इंटरैक्ट करने पर जो निकलकर सामने आया, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप पर छोड़ती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हाँ बेटे, तो फिर आप मतलब कबड्डी का अपना ये ग्राउंड तैयार कर रहे हो, तो इसमें क्या कैसे तैयार करोगे आप? मैम अभी पहले हम वहाँ से पानी लेके आएंगे उतना, इसमें 4 बाल्टी कम से कम पानी डालते हैं हम। हाँ। फिर उसके बाद हम पंजी मारते हैं इस पे कि ग्राउंड में मतलब टाइट होता है ना ये। अच्छा। उसको पंजी मारते हैं मुलायम करने के लिए ताकि चोट वोट ना लगे। तो ये पानी के लिए कहाँ पे है नल? पानी के लिए वो आगे है, कम से कम नहीं भी यहाँ से 150 मीटर होगा। ओह माय गॉड, अच्छा इतनी दूर से आप पानी लेके आते हो? तो कितनी बाल्टी पानी आपका लग जाता है इसमें? 4-5 बाल्टी। 4-5 बाल्टी लग जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा ग्राउंड तैयार करने में आपको कितना टाइम लगता है? अभी तो हम खाली हाफ ग्राउंड ही करते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल मतलब उतने आते नहीं है लड़के ना। अच्छा अच्छा। तो वरना 1 घंटा लगता ही लगता है। ओके ओके ओके। पूरा ग्राउंड बनाने में। ओके। और ये जो अच्छा ये आपके हाँ, ये पानी वगैरह है। और ये क्या है, इससे क्या करते हो? पंजी है, ये इसी से ग्राउंड में करते हैं ना, तो ये ग्राउंड मुलायम होता है इससे ही। अच्छा। हाँ, ओके ओके। बेटा आप लोग भी कबड्डी खेलते हो? ओके। आधा ग्राउंड गीला करने में भी आपको 3-4 बाल्टी लगता है पानी, मतलब 3-4 बार आपको जाना पड़ता है। ओके। करण बेटे बताओ, आप कितने साल से खेल रहे हो?
मैं 4 साल से। 4 साल से। और किस लेवल तक आप खेल चुके हो? मैं स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ। हाँ। एक बार मेरा यूनिवर्सिटी से नेशनल के लिए हुआ था। अच्छा। पर उसमें वो पोस्टपोन्ड हो पड़ा वो कोरोना के उससे। अच्छा, मतलब नेशनल में आपका सिलेक्शन हो गया था? हाँ, यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मेरा BA फर्स्ट ईयर है। अच्छा जी। और आगे क्या करने का इरादा है? अभी भर्ती आर्मी के लिए। मोनिका, जरा अपने बारे में बताओ। आप अपना नाम बताइए, अपना गेम बताइए, अचीवमेंट्स वगैरह। मैम, मेरा नाम मोनिका नयाल है और मैं पिछले 6-7 साल से कबड्डी खेल रही हूँ और मैं कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। नेशनल लेवल पे मैंने खेला है और 7-8 नेशनल मैंने कबड्डी के खेल लिए हैं, जिसमें से एक तो मैंने जूनियर का नेशनल खेला है और बाकी मेरे सब सीनियर के नेशनल हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या डेली प्रैक्टिस के लिए आते हो आप यहाँ पे? यस मैम, हम ये इवनिंग प्रैक्टिस सेशन है अभी और हम दोनों टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि आप यहाँ पे पिछले कुछ सालों से कुछ बच्चों को कोचिंग भी देते हो आप? यस मैम, मैं एज अ सीनियर यहाँ पर जितने नए बच्चे आते हैं, जितने मेरे से बच्चे जो जूनियर हैं, उनको मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है मैं वही स्किल्स वगैरह बच्चों को सिखाती हूँ, मतलब। हाँ। ओके, तो ये बच्चे इतनी दूरी से पानी लेके आ रहे हैं, अब आप फील्ड तैयार करोगे पानी के लिए? यस मैम, हम फील्ड तैयार करेंगे। ओके। और बच्चे कहाँ हैं? चारू कहाँ है? चारू आ रही है, दीपक भी आ रहा है। बस इतने ही हैं हम आज? बताओ। अच्छा मोनिका, ये बताइए आप मुझे, जैसे कि ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आपको डिस्टर्ब, मतलब और लोग भी आते हैं कुछ और गेम्स खेलने, आपको डिस्टरबेंस होता है या आप कंफर्टेबली यहाँ पे खेल लेते हो? नहीं मैम, वैसे तो कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे पास में यहाँ पे शाम को फुटबॉल के बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए, तो इधर से बॉल बार बार इधर आती है, कई बार बच्चों के लग जाती है। कल ही उसके लग गई थी और 2-3 मिनट तक उसकी सांस ही रुक गया। ओके। तो ये वाली प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मॉर्निंग में थोड़ा कंफर्टेबल होता होगा? मॉर्निंग में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, लेकिन मॉर्निंग में भी रहते हैं फुटबॉल खेलने वाले, लेकिन मॉर्निंग में छोटे बच्चे रहते हैं तो वो लोग इतने जोर से नहीं खेल पाते। तो लगभग ये करण मुझे बता रहे थे कि 3-4 बाल्टी पानी इनका लग जाता है, इतनी दूर से आप लोग पानी लेके आते हो। हाँ, धूप में आजकल तो अभी थोड़ा सा इसमें खेलेंगे फिर ये ऐसे ही हो जाएगा, खेलने के बाद भी हमें इसमें पानी डालते रहना पड़ता है। अच्छा। हाँ। ओके। अच्छा मोनिका, बताओ, ये जो आप कोचिंग दे रहे हो इन बच्चों को, ये क्या आप पेड बेसिस पे है, क्या है ये? मैम, मतलब पेड बेसिस पे तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई चार्ज बच्चों से नहीं लिया जाता है। बस ये है कि जैसे अभी हमारे ये पंजी है इसके लिए, और जैसे हम पंजी मतलब ये जो टूल है? हाँ, ये जो है। हाँ। और जैसे हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए कोन्स हैं, हैडल हैं और क्या बोलते हैं, हमारे पास में जैसे डंबल वगैरह हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेते हो। और जैसे अगर कुछ खरीदना होता है तो कंट्रीब्यूट कर लेते हो, अदरवाइज आप जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो आप उनको। तो कबड्डी का क्या फ्यूचर है? मैम, कबड्डी का फ्यूचर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, उत्तराखंड सरकार, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने इतने नेशनल खेल लिए हैं और अपने राज्य का को, मतलब मैंने एज अ कैप्टन भी मैंने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, तो उसमें मतलब इतने नेशनल खेलने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं दी जाती है। और जॉब तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे नॉर्मल एक भर्ती निकलती है उसमें स्पोर्ट्स का कोटा भी नहीं दिया जाता उत्तराखंड सरकार में। मतलब आपने नेशनल आपने रिप्रेजेंट किया है। हाँ जी। तो नेशनल रिप्रेजेंट करने वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये कहने का मतलब? नेशनल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। हाँ, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो आपको स्टेट की ओर से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है? नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके। हाँ बेटे, आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्रा नयाल है। तो आपने स्टेट लेवल पे खेला है या नेशनल लेवल पे खेला है? नेशनल लेवल पे खेला है। अच्छा, कितने बार खेल चुके हो? मैं 3 बार खेल चुकी हूँ। 3 बार नेशनल लेवल पे, एज अ जूनियर और सीनियर? जूनियर और सब जूनियर। अच्छा, जूनियर और सब जूनियर आप खेल चुके हो। तो क्या आपको क्या मतलब क्या लगता है आपको फ्यूचर, आपको क्या प्लान है आपके आगे के लिए?
मुझे मेरा प्लान है आगे के लिए इंडिया खेलना है, मैंने अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ। जोर से बोलो बेटे। हाँ मेरा प्लान है अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ और वर्ल्ड कप खेलना चाहती हूँ। हाँ और मेहनत कर रहे हैं, मतलब चल रही है मेहनत खेलने के लिए। नेशनल तक खेलते हैं, पर जितना हम मतलब जितना होना चाहिए एक खिलाड़ी के पास उतनी हमारे पास सब चीज़ नहीं है, सारी व्यवस्था नहीं है। जैसे कि डाइट और सबसे ज़्यादा कोच की प्रॉब्लम, डाइट की प्रॉब्लम, और दूर हमारे घर से इतना दूर ग्राउंड हो जाता है, आने जाने का सारा समय लग जाता है ग्राउंड पे ही। आधे ज़्यादा आधा समय तो हमारा आने जाने पे ही चले जाता है और ग्राउंड बनाने पे। और हमारे पास जैसे कि बारिश हो तो इंडोर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी, कि अगर बारिश हो जाती है तो वापस जाना पड़ता है। नहीं, हमारे पास खेलने के लिए इंडोर है। और मैट की प्रॉब्लम, मतलब गेम थोड़ा पहले तो पुराने जैसे पहले हुआ करता था उस हिसाब से आगे बढ़ गया है गेम, अब टेक्निकल हो चुका है थोड़ा सा। तो उस मैट पे खेला, मतलब सारे मैट पे खेलते हैं सब खिलाड़ी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाहर जब स्टेट वगैरह पे होता है उस समय जो एक्चुअल जो उन लोगों की प्रिपरेशन रहती है, जैसे मैट पे खेलते हैं, वो सब आपको वो सब नहीं मिलती है यहाँ पे, आपको ग्राउंड तैयार करके करना पड़ता है। तो अदरवाइज आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये सब फैसिलिटीज़ वगैरह मिले, कोई टेक्निकलिटी बताए आपको, इसकी बारीकियों को बताए आपको, तो आप मतलब वर्ल्ड लेवल तक पहुँच सकते हो? मतलब ये आपका अंदर से सोच है आपकी? हम पहुंच सकते हैं ज़रूर, अगर अच्छे कोच और अच्छी हमारी फैसिलिटी हो जाए गेम में तो हम आगे तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आपका कोच आपकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर मोनिका नयाल है? वो तो खुद ही खेलती है, मतलब अब आधे से ज़्यादा उनको अपनी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। हम भी खेलते हैं, वो भी खेलती हैं दोनों। तो इस वजह से मतलब जो सब मतलब बता सके हमें कि ऐसे खेलो ये वगैरह। और मैट सबसे बड़ी दिक्कत हमारी गेम की रिसोर्सेज की है। मोनिका एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या कोई ऐसे कोच वगैरह आपको आज तक कभी नहीं मिले? नहीं मैम, ऐसा कोई कोच हमें नहीं मिला जिससे मतलब हम सीख सकें। हाँ। तो जैसे हम हैं, हम लोग खुद ही आपस में एक दूसरे को बताते हैं। जैसे मैं कुछ कर रही हूँ और उसमें मेरी कोई गलतियाँ हैं, तो जैसे बच्चे हैं ये मुझे बताते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। बाकी जो बच्चे गलत करते हैं उन्हें मैं बताती हूँ। जो मतलब इसमें अगर कोई नई चीज़ आई है, नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसका पता आप लोगों को नहीं रहता है? जी मैम, उसका पता हमें नहीं चल पाता है। जैसे ऐसे होता है कि हम नेशनल खेलने के लिए जाते हैं, जैसे मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया तो कैंप लगता है हमारा। तो कैंप में जो कोचेस वगैरह कैंप लेते हैं हमारे, तो वो जो हमें सिखाते हैं वो हम सीखते हैं। और वो वहाँ से घर आने के बाद वही चीज़ें मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और जैसे ये भी नेशनल कैंप गई, इसका कैंप किसी और ने लिया, तो ये जो चीज़ें सीख के आई इसने यहाँ आके वो हमारे साथ शेयर करी। मैम इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके बेटे, आप अपना बताओ अपने बारे में। मेरा नाम चारू रावत है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और पिछले 4 साल से मैं कबड्डी खेल रही हूँ। और काफ़ी स्ट्रगल का गेम है। पहले जब फर्स्ट टाइम मोनिका हमारे स्कूल में आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था गेम, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते थे। और सबसे मेन प्रॉब्लम थी फैमिली की, क्योंकि फैमिली हमेशा टोकती थी कि कैसे कपड़े बना के लाई है, ये है वो है। और अगल बगल के लोग भी बोलते रहते थे यार ऐसा गेम क्या पकड़ा है तूने। तो अब खेलते खेलते अलग ही मतलब वो हो गया, लगाव सा हो गया गेम से, कबड्डी से। तो अब छोड़ा भी नहीं जाता है और इतनी ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाए, इंडोर मिल जाए हमें। और जैसे मेरा एक बार कबड्डी के लिए मतलब नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन भी हुआ था और उसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत करी कैंप में 8 दिन तक। और उसमें भी मतलब नाम कट गया था। और एक बार मेरा सीनियर कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ, बट मैं उसमें गई नहीं क्योंकि एग्ज़ाम्स थे। तो काफ़ी मेहनत करी है इस गेम में और काफ़ी स्ट्रगल वाला है। तो वजह से हमने थोड़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड, मतलब आप लोगों को अफसोस होता है कि काश हमें अगर फैसिलिटीज मिली होती तो हम जो और स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लेवल का हमें भी नॉलेज हो पाता। मैम जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, हमारा राज्य एक पहाड़ी राज्य है। तो हमारा जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल भी एक पहाड़ी राज्य है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में ये है कि स्टेट हॉस्टल है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक हॉस्टल बनाया गया है। उसमें बच्चों को लिया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें लिया जाता है। और वहाँ पे गाइड है, रहना खाना और NIS कोच है वहाँ पे। मैम वहाँ पे बहुत अच्छी एक सुविधा है। मतलब अगर इस तरीके से कुछ इतना हाई मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ ना हो, लेकिन कुछ तो हो हमारे उत्तराखंड में। और एक कबड्डी नहीं किसी भी गेम का नहीं है मैम उत्तराखंड में। अच्छा करण थक गए? अच्छा
करण ये बताओ, लाइक फैमिली में बॉयज़ के लिए ख़ास तौर से कहा जाता है कि बेटे आपको जॉब करना है, ये है, तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको आपके गेम के लिए? फैमिली तो सपोर्ट करती है। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है आगे? मैम अभी आर्मी का सोचा है, तो आर्मी के लिए क्या मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हो? अभी एज हो गई क्या आपकी? यस मैम। तो इस बार जो 1 साल चले भी गया है। अच्छा, तो आपने अभी तक दिया नहीं है मतलब? अभी तक आई नहीं है भर्ती कोरोना के उससे। अच्छा, जैसे अभी पुलिस में भी निकली है तो वो भी दे रहे हो आप? यस मैम। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हो। तो और बताओ, क्या कहते हैं, कबड्डी को लेके क्या फ्यूचर लगता है आपका? अभी तो नेशनल, अच्छा, आप स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किया है आपने? यस मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। और बेटे और कुछ? मैम कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कबड्डी छोड़ दूँ, क्योंकि मेहनत इतनी होती है और सफलता कुछ मिलती नहीं है, तो इस वजह से तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी माइंड में आते हैं। आधी से ज्यादा बच्चों ने तो छोड़ दी है। हमारे ग्राउंड में कम से कम 7-8 लड़कियां और ज्यादा थी, लेकिन वही है कि कुछ फ्यूचर नहीं दिखा जिन बच्चों को, उन लोगों ने छोड़ दिया। मोनिका एक बात बताओ, आप आप कहते हो कि जॉब में कोई भी ऐसा आप लोगों के लिए कोई भी बेनिफिट्स वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, ठीक है, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको उन सर्टिफिकेट का? मैम जैसे सीनियर का सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो नेशनल का सर्टिफिकेट है वो जैसे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती निकलती है, जैसे CISF में निकल गई, SSB में निकल गई या फिर ITBP में निकल गई, तो फिर वहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकलती है तो उसमें ट्रायल देके ही अंदर होना पड़ता है। उसमें हमें ये मतलब जैसे CISF में अभी भर्ती निकली है तो उसमें ये है कि मेडल मांग लेते हैं। अब जैसे भर तो हम भी सकते हैं, हमारे पास नेशनल का सर्टिफिकेट है, लेकिन वहाँ पर उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जिनके पास मेडल होता है, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो जीत चुके होते हैं, जो मेडल ले चुके होते हैं। बिल्कुल। ओके, मतलब आप लोग नेशनल लेवल पे पहुँचने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं ले पाते हो, क्योंकि हमें स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है। ओके। तो आप लोग क्या ये ब्लॉक लेवल पे ये लोग कुछ मैचेज वगैरह करवाते हैं, कुछ ऐसी इन लोगों की ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ होगा? जैसे छोटी जैसे समाज कल्याण विभाग है, इसमें खेल महाकुंभ आता है, तो वो सरकार के द्वारा कराया जाता है खेल महाकुंभ, उसमें होता है। उसमें जैसे एक गेम, जैसे हम अगर कबड्डी में फर्स्ट आ रहे तो 300 रुपया मिलता है, तो इस तरीके का एक ही आयोजन किया जाता है सरकार के द्वारा। बाकी लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे किसी के द्वारा करवा दिए गए, इस तरीके का होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है मैम कि मतलब जैसे अभी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे आप हरियाणा ही गए हुए थे ना आप मैच के लिए? बिल्कुल मैम। हाँ। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको अपने एक्सपेंस पे जाना पड़ता है या क्या होता है? नहीं मैम, वहाँ पे ऐसे होता है जैसे हमारी फेडरेशन है, हमारी फेडरेशन के अध्यक्ष होते हैं ये लोग, जो चेयरमैन वगैरह होते हैं ये लोग लेके जाते हैं, और यही लोग मतलब उस समय तो हमें मैम किट भी मिलती है, ट्रैक सूट वगैरह मिलता है, और मैम मतलब सर लोग ही लेके जाते हैं, जो हमारी कबड्डी एसोसिएशन है उत्तराखंड की, वही लोग लेके जाते हैं। ओके मैम ये लीलावती पंत स्कूल में मैम हमारे PTI सर हैं। नमस्कार सर, नमस्कार, और बड़ा अच्छा रहा आपसे भी मुलाकात हो गई। सर बताइए। जी, मैं अजय कुमार, यहाँ लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल में फिजिकल एजुकेशन टीचर। अच्छा। जी। ओके। तो सर एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको क्या फ्यूचर लगता है अपने स्पोर्ट्स वाले बच्चों का? फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। इस साइड को थोड़ा सा। फ्यूचर के जहाँ बात करें तो खेल में तो फ्यूचर बहुत है। मैं उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहूँगा, अगर इसका बेस मैं देखूँ तो उत्तराखंड में हमारे पैदा ही खिलाड़ी होते हैं, जेनेटिक खिलाड़ी हैं। अगर हम पिथौरागढ़ का उदाहरण ले लें तो पिथौरागढ़ यहाँ से भी काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ से इंटरनेशनल की पूरी एक मतलब लाइन लगी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि जो पहले इंटरनेशनल हो जाते हैं वो पीछे वाले खिलाड़ियों को मोटिवेट कर देते हैं, साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल। और ये क्षेत्र हमारा भीमताल जो है अभी इन सुविधाओं से बहुत अछूता है। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं। पिछले 14-15 साल से मैं यहाँ स्पोर्ट्स करा रहा हूँ, जिसमें हमारे स्विमिंग, बॉक्सिंग, योगा, कबड्डी में नेशनल लेवल के प्रतिभागी हमारे निकल रहे हैं और रेगुलर निकल रहे हैं, और ये लोग प्रो कबड्डी खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। लेकिन होता क्या कि यहाँ बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं है। होता क्या, तमाम सरकारें आती हैं और बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन उस तरह से बच्चों का कुछ हो नहीं पाता है। जैसे तैसे लगा एक ये यहाँ मिनी स्टेडियम हमारे पास उपलब्ध है,
बच्चों ने जितना भी सब कुछ किया है सब अपना सेल्फ किया है, चाहे वो एज ए डोनेशन करें या इनको कोई मदद कर दे। पिछले दिनों हमने एक प्रो कबड्डी का यहाँ टूर्नामेंट भी करवाया। तो लेकिन क्या है ना कि बच्चों को हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सरकार की ऐसी कोई नीति यहाँ नहीं है। और जहाँ उत्तराखंड की अब मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में प्रतिभा का अभाव नहीं है। प्रतिभा मैं देखूंगा तो भारत में बहुत बड़े लेवल पर, इवन अगर आप देखें हम ओलंपिक एसोसिएशन में भी हमारे उत्तराखंड के ऑफिशियल्स प्रतिभाग कर रहे हैं और खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड से जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब भारत को मेडल दे रहे हैं। सर मेरा तो ये सोचना है कि अगर हमारी उत्तराखंड सरकार स्पोर्ट्स कॉलेज खोल दे और स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा भी ध्यान दे दे तो हमारे जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं ना वो गोल्ड मेडल का अंबार लगा देंगे, क्योंकि उनमें वो स्टेमिना है, फिजिकली वो इतने स्ट्रांग है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी है, जैसे कि अभी ये खेल महाकुंभ और खेलो इंडिया के तहत तमाम प्रतियोगिताएं गवर्नमेंट तो संचालित करवाती है, लेकिन धरातल पे थोड़ा सा छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। जहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल की मैं बात करूँगा तो प्रत्येक जनपद में स्पोर्ट्स हॉस्टल तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन भरपूर उतना बच्चों का कौशल वहाँ उतने ज़्यादा बच्चों का नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर तो जेनेटिक स्पोर्ट्स है ना उत्तराखंड में। तो जो हमारे जो बच्चे बहुत नीडी होते हैं वो यहीं रह जाते हैं, क्योंकि कुछ एक की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं। खासकर हमारा जो इधर का क्षेत्र है ये बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि घर के हालात ऐसे होते हैं, पेरेंट्स बहुत कम अर्निंग वाले हैं। तो जो महीना है उनका उस तरह से आमदनी नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि मजबूरन बच्चों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। अभी मैं उदाहरण के तौर पे इसी को कहूँगा, ये हमारी नेशनल लेवल की प्लेयर है, इसकी बहन है, ये नेशनल लेवल की प्लेयर है, ये हमारा खिलाड़ी है, ये हमारे ही कॉलेज से पास आउट है, ये नेशनल लेवल। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, ये स्विमिंग में बहुत अच्छी नेशनल प्लेयर रही। तो होता क्या है कि इनके ये परिवार से सब बहुत छोटे छोटे परिवारों से हैं, तो मंथली जो अर्निंग होती है बहुत कम होती है। तो क्या होता है कि जब गर्मियों के दिन आते हैं तो जब ये बच्चे स्कूल से खाली होते हैं समर वेकेशन, तो कहीं ना कहीं कोई काम पकड़ लेते हैं। हमारे साथ की एक लड़की अभी ये मचान में जो है एज ए मैनेजर काम कर रही है। तो होता क्या है कि बच्चों को घर के हालातों को देखते हुए ना बच्चे आगे नहीं खेल पाते। सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए कि इस तरह के बच्चों को उठा के वो उनको भी पोषित करे। तो और फिर जो जिन लोगों को नीड है कि जॉब उसको चाहिए, तो उस तरह से उसके खेलों में उसको मोटिवेट करे। जैसे बॉयज़ कंपनियां हैं आर्मी की, उस तरह से लड़कियों के लिए भी ये सुविधाएं हों, तो उनको शुरू से उठा लिया जाए और वहां पर जाके उनको ट्रेन करके वहीं से उनको जॉब भी कंफर्म कराएं और हमारे खिलाड़ी भी तैयार होंगे। और मतलब बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे बच्चे स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं होता। फिर वो मैं कहना चाहूंगा, मेरा यही हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध है, आग्रह तो नहीं करूंगा, अनुरोध करूंगा, जितनी हमारी खेल एसोसिएशन है मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी हमें चिन्हित करने की जरूरत है जो संसाधनविहीन है। संसाधन विहीन होने के कारण वो जो है आगे खेलों में उतना ज़्यादा नहीं कर पा सकते, जितना कैलिबर उनका होता है वो उतना अपना कैलिबर के दम पे तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी कोचिंग जो नेशनल लेवल की कोचिंग होती है वो कोचिंग नहीं मिल पाती। अच्छे कोचेज ना होने के कारण वो इंटरनेशनल नहीं हो पाते। कितने तैराकी के यहाँ पर, और ये कबड्डी का उदाहरण आपके सामने ही है, तैराकी के ऐसे उदाहरण है कि यहाँ से बच्चे उत्तराखंड के टाइमिंग को क्रैक किए हैं, लेकिन क्या आज बेचारे बेकार हैं, क्योंकि एक बच्चा हमारा उसके फादर एक्सपायर हो गए, अब वो लड़का जो है मजदूरी कर रहा है, 12 नेशनल खेला है तैराकी में। ओह माय गॉड। तो ऐसे बच्चों को सरकार का ध्यान होना चाहिए। माय गॉड। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी मेरा अनुरोध होता है कि इस तरह के बच्चों को कम से कम उनका भविष्य ना बिगड़े और वो भारत में मेडल जरूर देंगे। ये मेरा यही सर, ये सोचिए कि ये हमारी धरोहर है कि हमारे पास ऐसे चाइना, देखिए चाइना कितने मेडल्स लेके जाता है, वो कितना। खेल एकेडमी बहुत है, खेल एकेडमी हॉस्टल्स हैं, तो वो उस तरह से प्रिपरेशन अगर हमारे भारत में आए तो जैसे अभी ग्रोथ कर रहा हमारा भारत स्पोर्ट्स में, तो और ज्यादा बेहतर। सर अभी भारत नहीं, पहले हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड जहाँ पे यस मतलब उत्तराखंड का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक राज्य की अपनी कुछ खासियत होती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यहाँ का जो, चाहे वो क्या कहते हैं लेडी हो, चाहे वो क्या कहते हैं फिजिकली स्ट्रांग, इसका जो आधार है या इसका जो कारण है वो ये है कि यहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है ना, करेक्ट वो इस तरह के बच्चों को मेहनत मशक्कत करनी है। इवन हर पर्सन को यहाँ मेहनत मशक्कत करनी, जिससे ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसको अगर हम मोटिवेट करके और उसको यूटिलाइज करें स्पोर्ट्स में, तो ये हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। बेटे अपना नाम बताओ। जैसे सर ने अभी बताया कि आप एक बहुत अच्छे स्विमर हो, तो जरा स्विमिंग के बारे में बताओ। मेरा नाम नैना है, मैं अभी 12th क्लास में गई हूँ और मैं 3rd क्लास से स्विमिंग कर रही हूँ और मैं 4 नेशनल खेल चुकी हूँ। फर्स्ट नेशनल गुजरात में हुआ था और 3 दिल्ली में हो चुके हैं। तो मतलब आप लोग जो स्विमिंग सीखते हो,
वो इस लेक में ही सीखते हो क्या? यहाँ स्विमिंग पूल तो होता नहीं है यहाँ। जी, लेक में ही सीखते हैं। तो ये कैसे, मतलब हमें तो लेक को देख के डर लगती है और आप उसमें स्विमिंग सीखते हो? हाँ, वो क्योंकि पूल्स नहीं होते तो वहीं मतलब करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई कोच होता है? वहाँ पे कोच नहीं है, यहीं से एक दद्दा है, उन्होंने भी नेशनल्स खेले और वही सिखाते हैं अभी। ओके ओके। भुवन पडियार सर नाम है उनका। अच्छा अच्छा, माय गॉड, मतलब आप नेशनल लेवल तक खेले हो। जी। तो ये लेक में आप मतलब लेक को क्रॉस करते हो कितना, स्विम करके कितना करते हो, या कौन सा लेक स्टाइल में यूज करते हो? मेरा मेन ब्रेस्ट स्ट्रोक है और बाकी सब इवेंट कर लेती हूँ, और वो भैया बाकी सब प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं। तो अभी भी आप जा रहे हो या छोड़ चुके हो अब आप स्विमिंग को? अभी छोड़ना पड़ा क्योंकि 2 साल से मतलब। अच्छा, कोरोना की वजह से। अदरवाइज क्या सोचा है आपने आगे को? आर्मी। आर्मी? Yes. वेरी गुड वेरी गुड। और स्विमिंग को लेके आपका क्या है, अफसोस है या क्या फील होता है आपको? स्विमिंग बहुत अच्छा गेम है और उसको देख के अफसोस ही होता है क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। आगे किसी मतलब पूल नहीं है और कंपटीशन वगैरह भी, मतलब जो ब्लॉक का हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक लेवल पे खेलना पड़ता है, वो हमें लेक में करना पड़ता है, पूल्स अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। हाँ मोनिका, अब आपका क्या रहता है, क्या शेड्यूल रहता है? मैम अब जैसे हम रनिंग करने के लिए जाएंगे और रनिंग के बाद हम वार्म अप के लिए एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और फिर ग्राउंड में आके हम स्किल प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम डिफेंस लगा लेंगे। ओके, तो लगभग कितनी देर तक आपकी ये प्रैक्टिस चलती है? मैम ग्राउंड में आने के बाद कितनी देर तक आप रहते हो यहाँ पर? मैम ग्राउंड में आने के बाद हम 1.5-2 घंटे तक रहते हैं, मतलब जब तक अंधेरा ना हो जाए, थोड़ी घर जाने का जैसे टाइम होता है, लेट ना हो बच्चों को, उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे बिना कोच के सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक ही ग्राउंड में डिफरेंट गेम्स की तैयारियां चल रही हैं और किसी तरीके से आपस में बच्चे मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए, ये फुटबॉल आई,
तो इट्स वेरी डेंजरस कि बच्चों को चोट भी लग सकती है। तो मैं तो क्या चाह रहा, हम नहीं मारे तुझे। वो नहीं कह रहा हूँ, कवर को भी तो मारो, क्या वो अंदर दूसरा लगना तो चाहिए। बात तो सुनो। हाँ। दिखाओ, आसमान में बोला है भैया ने। हाँ। पीछे जाओ जल्दी। भैया ने क्या बोला है? भैया ने अंदर भी तो नहीं बोला है। क्या? भैया ने अंदर भी तो नहीं बोला कि अंदर मारो, ऐसे मारो तो नहीं कहा भैया ने। ऐसे तो अभी तो अंदर नहीं मार रहे हम, पहले ही तो आउट जा रहे हैं। तुम तो पहले चैन प्लस कर दे। बनाओ ना, फिर बाहर बना नहीं सकते हो। सुन, भैया ने ये भी तो कहा कि एक स्टेप छोड़ ये लो, फिर आगे लो, फिर पीछे करके ये मारो। समझ सही है, तू सही है सही भाई, कह रहा हूँ। सही है। बस ये है एक बार भी बाहर को स्टेप मारा बता दे। बड़ा ही नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम पहले तो चैन मार बाहर रहे तू हो। स्टेप बनाएगी, मैं चैन मार ही नहीं पाऊंगा। चैन नहीं लगेगी ना। बाहर स्टेप बनाएगी तो मैं चैन ही नहीं मार सकूंगा। मेरे तो अच्छा चल भी नहीं है। ये वो आ रही है तू। चैन तो चैन के तुरंत निकल, यही तो है, उसकी चैन से ही तो बचना है। बाहर मारेगी चैन अपना आप नहीं लगेगी। स्टेप सही होगा तो थोड़ा पीछे बना दिया तो आगे कौन बनाएगा? मैं उसके हिसाब से मेरी बोलूँगा आगे नहीं बना रही है, वैसे नहीं आगे बना। चलो कहीं भी बनाए, ये हट पहले जा रही है ना। अगर वो इतने से कर रही है तो तू पीछे दिखा, अगर वो पूरे कॉर्नर से कर रही है तो तब उतना दिखा। समझ रही? कहीं भी दिखा रही है, हट पहले जा रही है। हट मत ना, पहले डरा डॉस कुछ तो कर, सीधा हट जा रही है। हम सीधा कॉर्नर पे बढ़ेंगे। सुनिए रेड में देख, अगर हम इतना दिखाएगी, बाहर को मारना अटैच, ये बाहर को मारेगी तो नहीं खाएगी तू। अब एक अंदर मारूंगी। अब देख अंदर खाएगी, चैन लगेगी अंदर। अगर ऐसे मारूंगी तो नहीं लगेगी। हाँ, अगर उनका पैर बाहर को ना तेरे को टच पड़ने वाला है और ना चैन पड़ेगी उन्हें। जब पैर अंदर आ रहा है तो तू थाई में जाए, चैन प्लस करेगा। पहले मत हट, तू पहले हटेगी तो कॉर्नर टच होगा पक्का। देख लक्ष्मी बढ़िया।
अगर कवर से तुम बार बार डैश खा रहे हो यदि तो तुम कवर को दबा के समझ रहे हो। अगर कवर हाँ फिर तुम सेकंड से खेलोगे। चलो और कवर अगर बढ़ ही नहीं रहा है तुम पे तो फिर तुम खेलो बोनस लो दबा के। अगर सेम टच हो रहे हैं तो तब भी कर सकते हैं। बार बार इन टच लग रहा तो चलो दीपक ना बोनस दबा के पीछे जा। भैया को बहुत अफसोस है, ये बेचारा गलत जगह फंस गया। तूने मार के मेरे से पहले निकलना है। ये देख, ये तूने मारा है, उनके नीचे मारना, ठीक है? ये मारा है तूने, ये नहीं कर सकता। यही तो प्रैक्टिस क्या है। उसका हुआ ही? तुम्हें ही नहीं लग रहा ना फिर उसके बाद तू बैठ, तू पहले गिर जा रहा ना। एक मिनट रुक, देख तू देख, प्रैक्टिस करोगे रोज तो लगेगा, एक दिन तो लगेगा। अब तुम मरने के डर से जा ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे लगेगा। चलो मार कर रही है, रहने दो। भाई तो कोई नहीं, अभी किसको ये बोल रहा नाम जोगिंदरी करके। अच्छा मोनिका, एक बात बताइए, आपको पता है कि उत्तराखंड में क्या कहते हैं कबड्डी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही मतलब ब्लीक फ्यूचर है। उसके बाद भी आप इतना टाइम दे रहे हो और आप अपने जूनियर्स को भी प्रैक्टिस करवा रहे हो, ठीक है? तो इसके पीछे क्या सोच है आपकी? मैम बस उम्मीद है कि अभी नहीं तो कभी तो होगा कुछ कबड्डी से। और ऐसा है कि हमें मतलब अपने खेल से इतना ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा प्यार है कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। जैसे जिस टाइम पे शुरू किया था उस टाइम पे हमें कोई नॉलेज नहीं थी कि कोटे से भर्ती होती है या नहीं होती है। उस समय तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे और खेलते हैं करके हम भी खेलने लग गए। और जब देखा स्टेट खेला, नेशनल खेला तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया। उस टाइम पे जॉब की कोई नॉलेज नहीं थी, बस ये था कि हाँ हमें खेलना है, नेशनल खेलना है। एक जुनून होता था कि भैया नेशनल चाहिए, नेशनल खेलना है कैसे भी। जैसे कोई नेशनल होता है, जैसे नेशनल खेलते हैं तो नेशनल का ट्रैक सूट मिलता है तो उसमें उत्तराखंड लिखा होता है, तो वो एक ऐसा जुनून था कि यार ये पहनना है, इस ट्रैक सूट को पाना है कैसे भी। तो ये वाला जुनून था। उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये होता है, ये चीज़ इस गेम में फ्यूचर है और है या नहीं है, तो फिर तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्योंकि अब तो इतनी हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है कि एज आधे से ज़्यादा निकल चुकी है भर्ती की, या फिर इस गेम को हमने इतना टाइम दे दिया कि किसी और गेम में हम शुरू से नहीं कर सकते शुरुआत अपनी किसी भी गेम में। तो फिर यही है कि जूनियर्स को तैयार करने का एक ये तरीका है, एक मतलब ये उद्देश्य है कि कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं कि कुछ नहीं होगा तो आप खेल रहे हो, आपका एक अपना नाम होगा, आप अपना एक कॉन्फिडेंस है कि बच्चा खुद जा रहा है, खेल रहा है, उसका अपने आप में एक नाम है। और घर से तो कोई इतने मतलब ऐसी स्थिति है कि यहाँ से हल्द्वानी भी एक बच्चे, अभी मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ खेल महाकुंभ की, तो 2 लड़कियाँ ऐसी थी मैम, 2 लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने हल्द्वानी नहीं देखा था। तो मैं उनको ऐसे लेके आई कि बेटा चलो, कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा, तुम हारोगे जीतोगे, तुम हल्द्वानी तो देख सकोगे। तो इस तरीके से मैं उन्हें लेके आई। तो ये भी एक उद्देश्य है कि गांव से बच्चे निकल रहे हैं, खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं। और कुछ नहीं मतलब अपने घर के तरीके से नहीं जा सकते तो गेम के उससे देख के आ रहे हैं। बाकी सर्टिफिकेट आपके पास है, आप चाहो तो अपनी मतलब एक कल के दिन अगर आपने बीपीएड कर लिया, आप प्राइवेट स्कूल में ही जॉब कर लोगे, क्योंकि गवर्नमेंट से तो हमें इतनी ज़्यादा कोई वो है नहीं। यही है बस मैम, घर में बच्चा कुछ नहीं करेगा तो यहाँ पर आके कुछ सीखेगा या फिर बाहर जाएगा, एक्टिव रहेगा। यस मैम, बस यही उद्देश्य है। ओके, जैसे आपकी सिस्टर जो है लक्ष्मी है, ये जूनियर लेवल पे अभी खेल रही है ना? यस मैम। तो क्या कहते हैं, अभी इनकी तो एज भी कम है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हो कि क्या मतलब किस तरीके से ये आगे जाएंगी, कितने आगे तक जा पाएंगी, क्या एफर्ट्स करोगे, क्या जरूरत है इनकी? मैम ये है कि मैम जरूरतें तो इतनी है कि बता नहीं सकते हैं। और जरूरतों में मेन है कि डाइट। मैम डाइट का बिल्कुल नहीं हो पाता है, मैं भी बहुत वीक फैमिली से हूँ। और ये है कि जैसे तैसे होता है कि हम थोड़ा बहुत कराने की कोशिश करते हैं, जैसे केले ले लिए, अंडे ले लिए। अभी तो स्थिति ये है कि ये इतनी प्रैक्टिस करते हैं और 1 गिलास दूध इसको नहीं मिलता है पीने के लिए, ना मॉर्निंग में ना इवनिंग में। स्थिति है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा खेल रही है। अभी जूनियर का नेशनल हुआ था, मैम उत्तराखंड में ही हुआ था,
रिसेंटली जो हुआ था, हाँ सब जूनियर का मैम, सॉरी सब जूनियर का नेशनल हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कौन सी जगह में हुआ था? बाजपुर में, हाँ मैम बाजपुर में हुआ था। वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह बहुत है उसकी, तो ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इसका। तो उम्मीद है, भगवान से ही प्रार्थना है कि इंजरी से बचाए और इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी तो वर्ल्ड कप का टारगेट है। और जैसे इसने ब्लॉक खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला और फिर नेशनल खेला। नेशनल में इसने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और उसके बाद अब नेक्स्ट टारगेट है कि इंडिया कैंप जाना है और इंडिया कैंप में जाएगी तो इंडिया कैंप के बाद फिर वहाँ से इंटरनेशनल के लिए। बस मैम यही है, इतनी मतलब बहुत सारा इसने खेल लिया है, बस यही है कि 2-3 स्टेप और है वहाँ पर जिसके लिए इसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे नेशनल चली गई है, वहाँ से इंडिया कैंप और इंडिया कैंप से देन इंटरनेशनल। ओके, बस मैम 2-3 स्टेप ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है उसके लिए और बहुत अच्छी डाइट की जरूरत है। अब डाइट का तो हम जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं, लेकिन मेहनत इसको करनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज बताओ, मैं देख रही हूँ लगभग आप सभी लोगों ने शू पहने हैं, ठीक है। लक्ष्मी बेटे आप बिना शू के खेल रहे हो और मैं देख रही हूँ कि आपके पाँव में चोट भी लगी है, क्या वजह है? मैम मैट शूज़ होते हैं मैम, मैट शूज़ महंगी कॉस्ट होती है। कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार खेलें तो बेटे जोर से बोलो। मैम एक बार खेलने में मैट शूज़ अक्सर ऐसा होता है कि मिट्टी में खेलना है, एक बार में टूट ही जाएंगे। एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, उससे ज़्यादा हमें उसमें मतलब हम खेलने से ज़्यादा तो वो फट जाते हैं। और फटने में मतलब सिलाई कराने में 30 रुपया रोज का, 30-40 रुपये। इससे अच्छा केले खा लेंगे हम 30-40 रुपये में। और मैम उससे नॉर्मल मैम खेलना खाली पैर से मतलब मैट शूज़ से अच्छा है, मैट शूज़ पहन के खेलो तो। लेकिन इंजरी का डर तो रहता ही है ना, बचा के खेलना पड़ता है आपको। और बेटे आपको कुछ कहना है, बताओ। मैम मैं तो सबसे ज़्यादा मतलब अपना जो मोटिवेशन है मैं अपनी मैम से ही लेती हूँ, क्योंकि यही मेरी क्रीड़ा की अध्यापिका रही हैं। क्योंकि नहीं, मुझे तो मोनिका का सरप्राइज होता है कि मोनिका अपना समय दे रही है, सब कुछ दे रही है। मोनिका को पता है कि अब उसे आगे को ज्यादा नहीं खेलना है क्योंकि उसकी एज हो रही है, लेकिन वो आप सब लोगों के लिए जब मैंने सुना तो मुझे खुद सरप्राइज हुआ कि मैंने कहा इतना डेडिकेशन कि वो ये चाहती है कि बाकी जो बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, और उनको वो सवेरे और शाम आके कोचिंग देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटे। मैम बस एक उम्मीद है कि हाँ उत्तराखंड में कुछ होगा और उत्तराखंड में हमारे लिए फैसिलिटीज़ आएंगी, क्योंकि मैम ही हमको इतना ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मैम इतनी दूर से आती हैं, हमें सिखाती हैं, फिर घर जाती हैं, लेट हो जाती है काफ़ी बार, मम्मी ने डांटती हैं, मतलब फिर भी वो रोज़ हमारे पास उसी जुनून से, उसी मोटिवेशन से आएंगी, हमें सिखाएंगी। और मतलब सारी जितनी भी उनकी टेंशन है उनके माइंड में सब छोड़ के, मतलब सब कुछ साइड पे रख के हमें सिखाएंगी। कितनी भी सारी प्रॉब्लम चल रही हो माइंड पे, लेकिन हमें सिखाती है। अच्छा, आपका घर से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पेरेंट्स क्या कहते हैं? घर से मेरी मम्मी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। पापा पहले से तो बहुत ज्यादा मना करते थे, फिर थोड़ा बहुत हम जब ऐसे जीते कहीं पे, मतलब ऐसे स्टेट लेवल में खेला तो न्यूज़पेपर वगैरह में नाम लाया तो लोगों ने बोला, तब पापा थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मम्मी का रहा है। ओके बेटे, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताओगे? मैम फैमिली में मैम मेरे पापा की तो तभी डेथ हो गई थी जब मैं 9 साल की थी, तो उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे मेहनत मजदूरी करके पाला। और मैम उसके बाद से अभी मेरा बड़ा भाई है, वो मैम ये पैराग्लाइडिंग में काम करता है। और मैम ऐसा कोई संसाधन नहीं है, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे घर में आए हो, या फिर बस मैम मेरे ऊपर ही इतनी उम्मीद थी मम्मी की कि ये खेल रही है या फिर मतलब गेम्स में जाती है, नेशनल इसने खेल लिया है तो क्या पता सरकार से कोई नौकरी मिले या कुछ हो, लेकिन मैम ऐसा कुछ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कोई किसी तरीके की कोई मदद नहीं है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। और सबसे ज़्यादा प्रेशर यही है कि कब तक खेलेगी, क्या करेगी तू, तेरा क्या होगा। इससे आधे से ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई हूँ कि क्या होगा मेरा। 2-3 साल पहले तक बात ऐसी थी कि मम्मी कह रही है एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, कुछ तो होगा, लेकिन अब स्थिति ऐसी होगी कि हकीकत में मुझे लग रहा है कि अब क्या होगा मेरा, ये वाली बात है मैम। और मुझे सबसे बड़ा ताना ये दिया जाता है कि अपनी जीवन तो तूने बर्बाद कर लिया, उसको भी लेके जा रही है, उसका भी जीवन बर्बाद करेगी और इतने सारे बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही है, ये मेन है मैम। बेटे आप लक्ष्मी के लिए बताओ, लाइक लक्ष्मी को एक तो आप कह रहे हो कि डाइट की प्रॉब्लम है, ठीक है, और दूसरी और क्या लगता है? चलो मेहनत तो ये अपने आप करेगी, और क्या लगता है उसके अलावा कि किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए? मैम अब स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा हम ऐसा कोई हमारी मांग नहीं है या फिर ऐसा हम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि हमें कुछ इतनी बड़ी फैसिलिटी मिले। मैम मेन तो ये है, एक खिलाड़ी को सबसे बड़ा ये है कि हमें डाइट मिले भरपूर, क्योंकि हम 2 टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 गिलास दूध तो एक बच्चे को चाहिए ही चाहिए ना।
सुबह और शाम खेलने के बाद इतनी ज्यादा थकान होती है शरीर में, इतनी मतलब इतने ज्यादा डेंट होते हैं, इतने ज्यादा डेंट होते हैं कि हमें दूध, केले, अंडे, नॉर्मल बादाम नहीं तो चने, इस तरीके की जरूरत तो होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं। खेलने के बाद हम सुबह प्रैक्टिस करो, स्कूल जाना होता है, सुबह प्रैक्टिस करते ही हमने स्कूल जाना होता है, सुबह प्रैक्टिस करो, स्कूल जाओ, स्कूल में दिन भर 3 बजे के बाद वापस आओ, फिर ग्राउंड आओ, फिर मैम जो घर बच्चे जाओ। स्कूल वाले हैं ना, जैसे चारू हो गई, लक्ष्मी हो गई, ये लोग सुबह 4 बजे से एक्टिव रहते हैं और शाम के 9, साढ़े 9, 10। देखो एक लड़की है जैसे सुबह उठ रही है, सुबह चाय बना के घर में दे रही है, पानी गर्म करके घर में सबको दे रही है, फिर ग्राउंड आ रही है, फिर ग्राउंड से उतना ज्यादा वर्कआउट करके वो घर जा रही है, फिर अपने लिए टिफिन बना रही है, फिर वो स्कूल जा रही है, फिर स्कूल से घर आ रही है, फिर बर्तन मम्मी जो रखे रहते हैं वो धोना, ये वो मम्मी घास काटने गई है तो उसका अंत चाय बनाना, ये वो, फिर ग्राउंड आना, फिर ग्राउंड आके फिर घर जाना, फिर वही सब्जी। मतलब जो पहाड़ के बच्चों की लाइफ है वो बाहर के बच्चों की लाइफ से बहुत डिफरेंट है, उनको सब कुछ हाथ में मिलता है। सारी बात वहीं पर आके खत्म हो जाती है कि अगर हमें हॉस्टल दे दिया जाए, एक हॉस्टल दे दिया जाए तो सब मैम स्कूल वहीं से जाना होगा, हमारे खाना वहीं से होगा, प्रैक्टिस वही होगी कि हमारी जान तक खाना बने रहेगा, दूध मिलेगा हमें पीने के लिए, और हम वहीं से हॉस्टल से ही अपने उत्तराखंड में ऐसा एक भी हॉस्टल नहीं है मैम? है मैम, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है मैम, बॉयज का है, जहाँ पर भी है बॉयज का है। यस मैम, होने को तो साईं भी है उत्तराखंड में, लेकिन बॉयज का है और बॉक्सिंग से है, और फुटबॉल का है, हल्द्वानी स्टेडियम में फुटबॉल बॉयज का है मैम, लेकिन कबड्डी का ना गर्ल्स का है और ना ही बॉयज। मैम खेलते खेलते तो कभी कभी टेंशन हो जाती है कि घर में काम करना है, कभी कभी तो इतना मतलब ऐसा होता है कि यार अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर को जा रही हूँ, ऐसा वाला तब। और मैम जबकि उत्तराखंड को मेडल दे चुकी है कबड्डी में टीम मैम, लेकिन कबड्डी को मतलब इतना ज्यादा देखा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों हमारे गेम को इस तरीके से इग्नोर किया जाता है। बीच कबड्डी में बॉयज का मेडल है हमारे कबड्डी में, लेकिन बॉयज का ही हॉस्टल नहीं है, तो गर्ल्स की तो हम बात अच्छा बॉयज मतलब अच्छा कबड्डी गेम को ही इग्नोर किया जाता है, चाहे वो बॉयज के लिए हो चाहे वो गर्ल्स के लिए। बहुत रेयर बच्चा कबड्डी खेलता है कि जो जो गरीब बच्चा कबड्डी खेलेगा, जो बिल्कुल गरीब फैमिली से होगा, नहीं तो जो अच्छी फैमिली के बच्चे हो तो क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी का गेम है। और मैम बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं क्यों मैम बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है हमारे गेम को। और वैसे बाकी स्टेट में क्या हाल है कबड्डी का? मैम बहुत अच्छा हाल है मैम, मैं आपको बता रही हूँ मैम, हमारा ही जैसा राज्य है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल पहाड़ी राज्य है। मैं वहाँ पर खुद रह के 1.5 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करके आई हूँ मैम, वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है, मतलब अगर बच्चा नेशनल खेल रहा है, अगर मैम हमसे, मैं गंदे तो नहीं कहूँगी, बिल्कुल हमारे जैसे खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल खेला है उनको वन विभाग में जॉब दी जा रही है, हिमाचल पुलिस में जॉब दी जा रही है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। वहाँ पे 1 या 2 नेशनल बच्चे खेल रहे, उनकी जॉब लग गई है। हरियाणा को ले लो आप मैम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आप बड़े ऐसे बड़े राज्य हैं, हाँ। तेलंगाना को मैम ले लो, तेलंगाना राज्य को ही ले लो, पिछला राज्य मतलब कहें तो हम तेलंगाना से, उड़ीसा में बाढ़ से वहाँ पे ऐसे हालात रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये प्रोसीजर है कि अगर बच्चा नेशनल खेल रहा है तो उसे सपोर्ट किया जाएगा, नेशनल जो बच्चा खेला उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, उसको जॉब मिलेगी, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मैम। हम तो नेशनल खेलने जाते हैं तो उसमें ही ऐसा होता है कि एक किट मिलेगी तुम्हें, किट को पहनो और नीचे से लोअर पहनो, और वरना मैम उसमें भी इतनी खुशी होती है ना कि यार उत्तराखंड का नाम है अपनी किट के ऊपर। और जो ऐसे करते अदर हैं। स्टेट आते हैं उनको शूज मिलता है, उनको शूज बैग मिलता है, मिलता है, सॉक्स टॉवल मिलता है, मिलते हैं, टॉवल मिलता है, वाटर बोतल, सब डाइट कुछ मिलती है। वो उनको उनकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, मतलब हमारी स्टेट इग्नोर कर रही है, हमारे बच्चों को इग्नोर कर रही है। हम ट्रेन में जाते हैं मतलब रियर कंडीशन होती है कि अगर आपको खाना मिल गया, अच्छा? वरना 3 दिन का सफर था हमारा, जब हम जूनियर नेशनल खेलने गए थे 3 दिन का मैम जाने का सफर था, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ मिल गया आपने अपने पैसों का ही लेना है, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर टाइम का खाना मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें खाना उनकी तरफ से दिया जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि खाना खुद से लेना होता है। मतलब हमारी जो उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन है, उन लोगों का कहना है कि फेडरेशन के पास इतना पैसा नहीं है, सरकार हमें सपोर्ट नहीं करती। अब मैम हमें नहीं पता कि क्या नीतियां हैं क्या नहीं है, लेकिन धरातल पे जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मोनिका, अब आप मुझे बताओ कि एज अ कोच और एज अ सीनियर आप अपने बच्चों को कहाँ पे, मतलब किस लेवल के बच्चे हैं आपके पास? मैम बच्चे तो सभी बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे नए हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम ये है कि जैसे मेरी बहन है लक्ष्मी है और वो चारू है और करण है, मैम काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन लोगों ने दिया है। जैसे बॉयज़ का जूनियर है तो बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और मैम उसके बाद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये बच्चों ने दिए हैं। और जैसे लक्ष्मी है जो मैम चित्रा है मेरी बहन है, जो ये नेशनल में बहुत अच्छा खेल रही है अभी, मतलब सब जूनियर का जो नेशनल हुआ था तो सबसे ज़्यादा पॉइंट इसने लिए थे उत्तराखंड की टीम के लिए। और मैम अगर भगवान इंजरी से बचाए और अच्छा खेलेगी, मैम मुझे पूरी उम्मीद है कि इंटरनेशनल खेलेगी। ग्रेट ग्रेट,
ओके। और ये करण भी बहुत अच्छा खेलता यस है। मैम, करण भी बहुत अच्छा खेला है मैम। इस बार देखो जूनियर में कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, और प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो लगता है कि अच्छा खेलेगा। अच्छा, करण जूनियर में आता है? यस मैम, करण अभी जूनियर है। ओके 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 यस मैम। ओके। मोनिका, जॉब वगैरह का क्या है? गवर्नमेंट में अप्लाई किया, गवर्नमेंट में कितनी उम्मीद है आपको? मैम गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स के कोटे से तो मैम कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती मतलब वैकेंसी है ही नहीं। लेकिन ये है कि अभी जैसे उत्तराखंड पुलिस में भर्ती आई है, नॉर्मल भर्ती, वो फॉर्म भरा है। और तो उसमें आप लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं? 0% कुछ नहीं है मैम। तो फिर अभी मतलब अपनी पढ़ाई एक तरीके से चल रही है, और दूसरा ये आपने एमपीएड किया है? मैम बीपीएड किया है, मैम, ठीक है। बीपीएड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बेस पे प्राइवेट स्कूल्स में मिल रही है जॉब। जैसे अगर मैं कहीं रिज्यूम वगैरह लगाऊं, तो यही है कि बड़े बड़े स्कूल्स में तो ये होता है कि हॉस्टल में रहना पड़ता है स्पोर्ट्स टीचर को, और इसलिए मैं अभी छोड़ रही हूँ कि मतलब अभी जैसे मेरी सिस्टर है वो 12th में गई है। जैसे अगर उसका 12th कंप्लीट हो जाए तो फिर उसका कहीं साई वगैरह में हो जाए, साई की ट्रायल देगी, साई में हो जाएगा। क्या तो साई क्या है? मैम साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा। यस मैम, ओके। यस हाँ, मैम। हाँ। तो साई में जैसे अगर इसका हो जाए तो मैं एक तरीके से फ्री हो जाऊंगी कि ठीक है, इसका रहना खाना प्रैक्टिस सब हो जाए, और इसकी मेहनत अपनी वहाँ होती रहेगी, और मैं अपना फिर मैं अपने हिसाब से मतलब मेरी जॉब हो या फिर मैं खेलूं या ना खेलूं, फिर मैं एक तरीके से फ्री हो जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी सिस्टर के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो। Yes, ma'am, आप yes, ये ma'am. सोच रहे हो कि एक बार उसका साई में हो जाए साई में हो तो, जाए। और आप उधर जॉब के लिए चले जाओ, Yes, तो ma'am. आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर लोगे Yes, उसको। ma'am, yes, ma'am, ओके बिल्कुल। ओके। आप बहुत होपफुल हो अपनी सिस्टर के लिए। Yes, ma'am, yes, ओके ma'am. ओके, वेरी गुड। क्योंकि घर वालों से बड़ा ज्यादा ये रहता है कि तुम लोग घर में दिन भर बैठे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, सुबह शाम चले जाते हो, और भाई कमा रहा है, तुम मजे से खा रहे हो। इस तरीके की बातें सभी के घर में होती है। हाँ, जैसे लड़की बड़ी होती है तो हमारी Yes, सोच ma'am. यही रहती है Yes, कि भैया ma'am. वो सेटल हो जाए, शादी वादी हो जाए। यस मैम। और ये मेन ये है कि इतने सालों से मैं खेल रही हूँ, और इतने सालों से मैं नेशनल जा रही हूँ। बड़े बड़े जैसे हम नेशनल खेल के आते हैं तो जनप्रतिनिधि लोगों का होता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो वो एक घर वालों की थोड़ी सी होप हो जाती है कि ये होगा तो हुआ तो कुछ भी नहीं। मतलब धरातल पे आपको कुछ नहीं मिलता यस है। मैम, कुछ नहीं मिलता है।
हाँ बेटे, अभी मोनिका ने मुझे बताया कि आप लोग भी बहुत अच्छे प्लेयर हो, नेशनल स्टेट लेवल के प्लेयर आप लोग रह चुके हो। मुझे बताओ बेटे, आपने क्या गेम रहा है आपका? मेरा नॉर्मली वैसे योगा है, हाँ, बट मैंने स्विमिंग भी खेला है। स्विमिंग भी किया है, और किस लेवल तक खेला है? नेशनल प्लेयर। नेशनल प्लेयर। और ये आपकी जो अपनी भीमताल वाली लेक है उसी में? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताओ बेटे, मैम मेरा भी स्विमिंग। अपना नाम बताओ। निकिता बिस्ट। हाँ, मेरा स्विमिंग में नेशनल हुआ है। नेशनल। ओह, एंड व्हाट अबाउट यू बेटे? मेरा नाम नितेश राणा है। हाँ, मैं उत्तराखंड से बेस्ट प्लेयर भी रहा हूँ स्विमिंग से, ओके। और नेशनल खेला हुआ हूँ, सीनियर फेडरेशन, जूनियर फेडरेशन, SGFI। ओह माय गॉड। और अब क्या कर रहे हैं आप? मैम अभी कुछ नहीं, ऐसी कॉलेज वगैरह। कॉलेज कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या स्विमिंग में क्या फ्यूचर लगता है आपको अपना? मैम उत्तराखंड से तो मैम फ्यूचर मुश्किल है मैम, क्योंकि उत्तराखंड में प्रैक्टिस के लिए पुल वगैरह नहीं है हम लोग के पास, तो हम तो लेक में करते हैं, 3 महीने प्रैक्टिस करते हैं। ओह हाँ हाँ हाँ। इससे ज़्यादा Okay. मैम नहीं हो पाती प्रैक्टिस का। तो आपको यहाँ पे कोच वगैरह मिलते हैं कोई? ना मैम, बिना कोच के हैं। बिना कोच के आप लोग जी करते हो? माय गॉड, माय गॉड। तो आप क्या कभी अप्रोच करते हो किसी को, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो? मैम यूट्यूब से देख के प्रैक्टिस करते हैं मैम। अच्छा, यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हो? ओह माय और गॉड। बाकी हमारे एक अजय सर हैं, वो ही थोड़ा बहुत हम लोग को कर देते हैं, गाइड करते हैं। ओके ओके। तो मतलब आपको क्या लगता है आगे जाके आपको जॉब मतलब किस बेस पे जॉब लेना चाहते हैं आप? अपने स्विमिंग के बेस पे, या लगता है ऐसा कुछ की कुछ उम्मीद है? जी मैम, वैसे मैम आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे से अगर मिल जाए तो सही रहेगा, उसी की तैयारी कर रहे हैं मैम। अच्छा, आर्मी की तैयारी कर रहे हो आप। और बेटे आप बताओ। मैम मेरा नाम प्रशांत थापा है, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ किस चीज़ में? स्विमिंग में। स्विमिंग में। मतलब भीमताल लेक का आप लोगों ने, बच्चों ने बेस्ट यूज़ किया, और अपने लेवल पे, बिना किसी कोच के, बिना उसके। तो आप क्या लेक को पूरा वो क्रॉस कर लेते हो? जी मैम। हैं, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सरप्राइजिंग है। तो फिर आपको क्या अफसोस होता है आप लोगों को कि आप लोगों में कैपेबिलिटी है बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, जो कि एक मतलब क्या कहना चाहिए, बच्चों को पूल मिलता है, ठीक है, और दुनिया भर की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और आप लोग अपने बलबूते पे ये सब कुछ किए हो। तो अब बोलो कि आपकी क्या मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप बताओ आपकी क्या चाहते हो आप? क्या उम्मीद है आपकी सरकार से और प्रशासन से? क्या उम्मीद है आपकी? मैम पुल मिल जाए उत्तराखंड में, मतलब एकेडमी टाइप की खुल जाए स्विमिंग की, और कोचेस वगैरह मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, ओके। अगर कोचेस वगैरह मिलेंगे, पुल वगैरह मिलेंगे, तो हम भी नेशनल मेडलिस्ट मारेंगे, और वो भी आगे भी मैम खेलेंगे। आप लोगों को बड़ा अफसोस होता होगा ना जब आप लोग यूट्यूब में या कहीं ये सब चीज़ें देखते होंगे आप, जब इनकी वो चलती होगी, क्या कहते हैं इसको, उसकी जो वो चलती हैं, रेसेस वगैरह चलती हैं। हाँ, रेसेस वगैरह चलती हैं, तो आप लोगों को, आप लोग बस देखते ही रह जाते होगे। बड़ा अफसोस होता होगा आप लोगों को कि उफ, मतलब सो सैड इट्स। मैं पिछले 1 साल से उत्तराखंड में रह रही हूँ। गांव-गांव में जाकर वहाँ की वस्तु स्थिति समझ रही हूँ। यूथ के स्ट्रगल, उनकी नीड्स, उनके टैलेंट को करीब से जानने का मौका मिल रहा है। हर संभव तरीके से अपनी सर्विसेज सोसाइटी को देने की कोशिश कर रही हूँ। इंडिविजुअल तौर पर इन बच्चों को हेल्प भी कर रही हूँ। लक्ष्मी, जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए मात्र 2 सीढ़ियां चढ़ना बाकी है, ऐसे टैलेंट के लिए भी सरकार की इग्नोरेंस पर खेद है। आप लोगों का सहयोग इसके टैलेंट में निखार ला सकता है। लंबे समय से प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसीज ना होने की वजह से यहाँ के प्लेयर्स दूसरे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी नवंबर 2021 के विषय में स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का कहना है कि ये पॉलिसी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। साथ ही एथलीट्स का कहना है कि पॉलिसीज ऑन पेपर तो अपीलिंग लगती हैं, क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, ये देखने की बात है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। फिर मिलती हूँ एक नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।